वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर के तारीखी दिन पर अहम पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने एहसास शिकन दबाव को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। 28 मई महज एक यादाश्त से कहीं ज्यादा अहम दिन है। पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, तो हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी है। वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है, और मतलब उसकी IT की वार है, इंडस्ट्री की वार है, AI की वार है। उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 195 कंट्री में शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत बने 26 बरस हो गए हैं। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके जौहरी क़ुव्वत होने का ऐलान किया। आज इसी अजीम कामयाबी की याद में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान को दे दी छुट्टी। सबसे कल चाहिए सब लोग छुट्टी बनाइए, और उसकी रीजन ये है कि कल यानी 28 मई को जो है पाकिस्तान ने जो है पहली बार एटमी धमाका किया था। एटमी एसिड जो थे पाकिस्तान ने पहली बार उसका तजुर्बा किया था। इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट ले लिया है कि हमने इसके ऊपर एक दिन का ऑफ दे दिया है। ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये हमारी कौम के अपने नाकाबिल तस्खीर दिफा की तश्कील की जदोजहद की निशानदही करता है। 28 मई 1998 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी दिलेर लीडरशिप का मुजाहरा किया। आज का दिन हमारी कौमी ताकत और बड़े चैलेंज से निपटने के लिए आज़म की निशानदही करता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जैसे कि जी पाकिस्तान को जो है इतना मजबूत कर दिया इस पाव के बम ने कि उसके बाद किसी की मजाल नहीं दी, कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे। अब ये और बात है, हमारी तरफ आंख उठा के वैसे भी कोई नहीं देख रहा। हम तो कह रहे हैं भाई हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, हमें कुछ पैसा दे दो, हमें कोई राशन दे दो, हमें कुछ खाने को दे दो, लेकिन दुनिया हमारी तरफ देख ही नहीं रही। क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। और इंडिया अगर चला दे वो कहते हैं कि आप तो हमारी एक स्टेट जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि पूरी दुनिया डिजिटल रूप से और इकोनॉमी में आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान का वही घिसा पिटा कारनामा सामने आता है और पाकिस्तान एटम बम होने का जश्न मना रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में 28 मई को पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है और छुट्टी दे दी गई है। सारे दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, हर जगह छुट्टियां दी गई है और पाकिस्तान इस पे जश्न मना रहा है कि हमारे पास एटम बम है और हम दुश्मन से आंखें मिला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भूख से जनता मर रही है, लेकिन एटम बम होने का जश्न मना रहे हैं। और पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ की जनता तबाह है खाने के लिए, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है कि वहाँ की जनता हर जगह करप्शन और भ्रष्टाचार ही केवल कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख्याल ये है कि शायद हमारे एटमी एसिड जो है उनकी वजह से लोग हमें नहीं देख रहे, जबकि लोग हमें कह रहे भाई यही बम खाओ और यही घास खाओ। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल आज हम लोग घास खा रहे हैं और बस खुशी है। हमारे बहुत से इंडियन पैनलिस्ट जो हमारे साथ शो में आते हैं वो कहते हैं कि जी भुट्टो साहब ने कहा था हम घास की रोटी खाएंगे, तो मैं उनको थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। वैसे तो वो सब मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि सर भुट्टो साहब ने हरगिज ये नहीं कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे। उन्होंने कहा था हम डायरेक्ट घास खाएंगे। उन्होंने तो रोटी का वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के लोग जो है वो घास खा लेंगे और उसके बाद एटम बम बनाएंगे। तो बस ये आज वही चल रहा है, भुट्टो साहब ने कह दिया तो कह दिया, एटम बम हमने बना लिया और उसके बाद हम घास खा रहे हैं। तो बस जब भी तो आपने देखा ना हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं कि लोग कहते हैं अरे कैसी बात करें कि घास खा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी यही रीजन है कि जो हम लोग बहकी बहकी बातें करते हैं और लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने घास खा रखी है, तो वो वाकई में हम लोग घास खा रहे हैं और हमारे पास एटम बम है। और कल यानी कि बल्कि आज बोलना चाहिए, आज जो है 28 मई को हम पूरा पाकिस्तान बंद करके और सबको छुट्टी देकर और हमने कहा जी हमने यौम तकबीर मनानी है। और यौम तकबीर इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि हमने जो है वो आज के ही दिन जो है हमने एक तरह से जो है न्यूक्लियर एसिड जो है उसका तजुर्बा किया था, कामयाब तजुर्बा किया था। ये 26 साल बाद ये क्या हुआ है कि पूरा पाकिस्तान बंद है, और 26 साल बाद या तो ये हमें बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, या ये दुनिया को बता रहे हैं जो शायद हमें हल्के में ले रहे थे। जी ऐसे है, देखें ये जो लफ्ज़ है ना यौम तकबीर, जिसके ऊपर कल बेसिकली मैं बताता चलूँ पूरे पाकिस्तान में ना कल यौम तकबीर है। 1998 और 28 मई को ना पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बना। हमारा सुबह प्रोग्राम आएगा ना, तो सुबह 28 ही है। जी सुबह 28 है, तो मतलब और 28 को पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ना हॉलीडे अनाउंस कर दिया, पब्लिक हॉलीडे अनाउंस क्यों किया, क्योंकि यौम तकबीर इटसेल्फ जो वर्ड है इसका मीनिंग है द ग्रेट डे।
तो ग्रेट डे किसके लिए, मतलब देखने वाली बात ये है क्योंकि जो हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुल्क के हालात तो देख के नहीं लगता कि ये ग्रेट डे है लोगों के लिए। तो ये ग्रेट डे किसके लिए है और इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं की गई? जैसे कि आपने जिक्र किया, इट्स बीन लाइक 26 ईयर्स हम न्यूक्लियर कंट्री बने हुए, तो 26 सालों में ये डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया और अब एकदम ये डे सेलिब्रेट करने का ख्याल कहाँ से आया? हाँ बिल्कुल। तो देखें, इसके अंदर या तो ये है कि इंटरनेशनली कोई पैगाम भेजा जा रहा है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और उस हवाले से मतलब जो आपके, क्योंकि काफ़ी सारे मामला पाकिस्तान के इन रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुल्क के अंदर इंटरनली सिचुएशन जो रही है वो कुछ मुनासिब नहीं रही है। तो या तो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है या फिर ये है कि इस डे को एज बैज ऑफ ऑनर के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट और हमको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक बाकी न्यूक्लियर स्टेट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखें, अब इसको कहा जाता है दी ग्रेट डे। ये ग्रेट किस हवाले से हुआ? जब ये टेस्ट हुए थे सारे के सारे इन बलूचिस्तान, जब आप न्यूक्लियर को टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ ने जन्म लिया था वो थी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बन गए थे क्योंकि रेडियो एक्टिव इसके अंदर रेज होती हैं और कई सालों तक कई लोग इस चीज़ का शिकार रहे। और इस तरह से पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत बन गया। अब बहरहाल एटमी ताकत तो बन गए लेकिन बाकी सारे स्क्रू हमारे ढीले हो गए, ये और बात है। लेकिन खैर होना ऐसा नहीं चाहिए था, इसलिए कि न्यूक्लियर एसिड्स जब आई गए, लेकिन लोगों को रोटी चाहिए सर, लोगों को रोटी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है तो तुसी जो है वो फिर छुट्टी करके बैठ गए और फिर कह रहे हैं कि जी चलो छुट्टी मनाओ और खुशियां मनाओ। और क्या करें सर, मतलब आप हर दूसरे दिन कोई ना कोई छुट्टी आ जाती है पाकिस्तान में। शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है और पूरा पाकिस्तान बंद करके ठप करके बैठ जाते हैं। कभी कश्मीर डे मना रहे हैं। हाँ, कश्मीर से मुझे याद आया, कश्मीर के लोग फिर प्रोटेस्ट में निकल आए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुबारक हो। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर आपने जब पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लोगों ने हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी ना की, आपने हमारी बात ना मानी, तो हम 27 से जो है फिर प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। वो 27 से फिर प्रोटेस्ट पे आ गया। हमें मुस्लिम कंट्री, अब इस टाइम पैलेस्टीन में काफ़ी कुछ हो रहा है, लाइकवाइज ईरान में हुआ, इराक में हुआ, लीबिया में हुआ। जिस भी हमारे इस्लामिक कंट्री के अंदर जाके इंटरनली वहाँ पे अनार्की आती है और मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस आके वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। अफगानिस्तान में बहुत कुछ हुआ, वहाँ पाकिस्तान का न्यूक्लियर कहाँ स्टैंड करता था? आप तो कहीं पे स्टैंड करते ही नहीं थे। तो उनको एक बात पता है कि इनका न्यूक्लियर है शायद शो पीस की हद तक है, दिखावे की हद तक है, लेकिन इसको ये लोग यूज़ करना नहीं जानते या यूज़ कर नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने आपके जो न्यूक्लियर है उसको बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ है, उसको इतना वो वेटेज नहीं देते। मोर ओवर ये पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी। वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है और मतलब उसकी आईटी की वार है, इंडस्ट्री की वार है, एआई की वार है। उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 195 कंट्री में शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे हो इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट ले लिया है कि हमने इसके ऊपर एक दिन का ऑफ दे दिया है। बच्चों को भी छुट्टी, कॉलेज से भी, पूरा का पूरा मुल्क बंद है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने अपना एक और बड़ा मजाक बना दिया है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है सऊदी अरब गए हुए हैं मांगने के लिए कि थोड़ा पैसे दे दो। उन्होंने पहले भी कहा कि मैं मांगने नहीं आया, हमारी मजबूरी, एक्चुअली उन्हें पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आई। पहले भी मांगते रहे लेकिन कुछ ढकी छुपी बातें होती रही। जब से शहबाज शरीफ आए इन्होंने वो पर्दा भी उठा दिया कि हम मांग ही रहे हैं। अब दुनिया सुबह यही बात करेगी कि वज़ीर आज़म मांगने गया और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर की जो है छुट्टी मना रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान उस चीज को दिखा रहा है जो कोई आज के समय में उसका कोई प्रयोग नहीं है, केवल वो रखने के लिए ही यूज किया जाता है और पाकिस्तान उसी को पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हाँ हमारे पास एटम बम है। लेकिन ऐसे एटम बम भारत में दिवालियों पे भी फोड़े जाते हैं। ऐसा मुल्क मिलना दुनिया में बहुत दुर्लभ है कि यहाँ के लोग एक से एक कार्टून होते हैं, जनता भूख से मरे लेकिन उन्हें एटम बम चाहिए। और पाकिस्तान के जैसे हुक्मरान हैं वैसी ही वहाँ की जनता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।